कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र। प्रश्न पाठ नंबर 1। अर्थशास्त्र में आलेख। अर्थशास्त्र में प्रवेश। अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश। प्रश्न नंबर 7। स्तंभाकृति तैयार कीजिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार। स्तंभाकृति तैयार कीजिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार। अनुसूची दी हुई है। अनुसूची भारत में गेहूं का उत्पादन वर्ष एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए हैं और दूसरी तरफ उत्पादन लाख टन में। 1970-71 में 23.8 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। 1980-81 में 36.3 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। 1990-91 में 55.1 लाख टन, 2000-2001 में 69.7 लाख टन और 2010-2011 में 86.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। इस अनुसूची को ध्यान में रख कर के स्तंभाकृति तैयार करनी है। आकृति में सापेक्ष चल को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया जाता है और निरपेक्ष चल को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया गया है, जो समय अंतराल को दर्शाता है। आकृति में सापेक्ष चल को ऊर्ध्व अक्ष पर तथा निरपेक्ष चल को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया गया है, जो समय अंतराल को दर्शाता है। अब आती है आकृति। आकृति हम आलेख पर तैयार करेंगे, इस चौपड़ी में आकृति तैयार नहीं करेंगे। सबसे पहले हम OY तैयार करते हैं फुटपट्टी और पेंसिल की मदद से, और OX अक्ष तैयार करते हैं फुटपट्टी और पेंसिल की मदद से। यहाँ पर Y, O और X दर्शाते हैं। Y, O और X दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर उत्पादन लाख टन में OY अक्ष पर उत्पादन लाख टन में, क्योंकि चल मूल्य को दर्शाना है इसलिए उत्पादन लाख टन में। तो यहाँ पर स्केल माप मानते हैं। स्केल माप OX अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं, OX अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं। यहाँ पर ये वर्ष, ये वर्ष दर्शाए हैं। और OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन दर्शाया है। यहाँ 1 सेंटीमीटर, एक जो ग्राफ का खाना है वो 1 सेंटीमीटर मान करके इसकी हम माप तैयार करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी से बड़ी माप 90 लाख टन, जबकि यहाँ उत्पादन 86 लाख टन का है, इसलिए 90 तक के हम आंकड़े यहाँ पर दर्शाते हैं। इधर वर्ष 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-2001, 2010-2011। स्तंभ आकृति बनाते समय इनके बीच समान अंतर होना अनिवार्य है। जैसे O बिंदु से यहाँ 1971 के बीच जो अंतर है, ठीक इसी प्रकार से 71 और 81 के बीच भी इतना ही अंतर है, और 81 से 91 के बीच में भी इतना ही अंतर है, और इसी प्रकार से इनमें समान अंतर होना चाहिए। स्तंभ की चौड़ाई भी एक समान होनी चाहिए। स्तंभ की चौड़ाई भी एक समान होनी चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक इसी प्रकार से इतना ही माप इसमें है, इतना ही माप इसमें है, इतना ही माप यहाँ है और इतना ही माप यहाँ पर दर्शाया है। अर्थात समान अंतर के स्तंभ होने, समान अंतर पर समान चौड़ाई के स्तंभ होने चाहिए, जिससे आकृति आकर्षक लग सके। अब पहली माप आती है सन 1970-71 में गेहूं का उत्पादन 23.8। तो यहाँ 20, 21 छोटे खाने 1 के बराबर हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 23.8, इसलिए इसको मान लेंगे हम 24। लिखेंगे माप 23.8 ही, लेकिन इसको जब माप बनाएंगे तो यहाँ पर छोटा खाना दिया हुआ है, इसको 10 भाग में नहीं विभाजित कर सकते, इसलिए 24 का आंकड़ा स्तंभ बनाएंगे और उस पर लिखेंगे 23.8।
इस प्रकार से पेंसिल की मदद से एक स्तंभ तैयार होता है। दूसरा स्तंभ 1980-81 36.3 लाख टन उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर 36.3 है, ये 3 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर हम 36 की रेखा तैयार करेंगे, स्तंभ तैयार करेंगे और 36.3 यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ 1990-91 उत्पादन कितना 55.1 लाख टन। तो यहाँ पर 55 का स्तंभ तैयार करेंगे 55.1, तो इसको हम 55 का स्तंभ तैयार करेंगे 55.1 लाख टन लिख देंगे। इसी प्रकार से ये चौथा स्तंभ और ये पांचवा स्तंभ, इस प्रकार से इसके माप के बराबर अंतर पर ये स्तंभ तैयार करेंगे। जब ये हमारे स्तंभ तैयार हो जाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके बीच में समान अंतर है कि नहीं, और ये स्तंभ की चौड़ाई भी समान होना अनिवार्य है। ऊर्ध्व अक्ष पर हमने यहाँ पर उत्पादन लाख टन में अर्थात चल मूल्य को दर्शाया है, और क्षैतिज अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं, ओ एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं। यहाँ पर स्केल माप दर्शाया है। स्केल माप दर्शाना अनिवार्य होता है। तो ओ एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं और ओ वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन गेहूं के उत्पादन के दर्शाया है। इस प्रकार से ये स्तंभाकृति तैयार होती है।